आज सुबह से धीमी धीमी वर्षा हो रही थी, जिस कारण कोई भी अपने काम धंधे पर नहीं जा पाया। सब अपने घरों में ही समय बिता रहे थे। तभी लाडो मौसी रानो चिड़िया के घर आती हैं। अरे लाडो बहन, आप बारिश में जल्दी से अंदर आओ वरना भीग जाओगे। चिड़िया के बच्चे लाडो मौसी को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे बच्चों, मैं आज आपके लिए कुछ लेकर नहीं आई हूँ। बारिश की वजह से खाने पीने की सभी दुकानें बंद थी। कोई बात नहीं लाडो, अब तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। रानो चिड़िया चाय बनाने रसोई घर में जाती है, लेकिन वहाँ तो एक भी लकड़ी सूखी नहीं थी। अरे यहाँ तो एक भी लकड़ी नहीं सूखी है, ये लकड़ियाँ तो जलेंगी भी नहीं। अब मैं लाडो के लिए चाय कैसे बनाऊँ? पर चाय तो बनानी ही पड़ेगी। ऐसे सोचकर रानो पतीला लेकर कालू कौवे के घर जाती है। चिड़िया, आप पतीला लेकर यहाँ कुछ मांगने आई हो क्या? मैं पहले ही बता देता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं कालू भैया, मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ। मैं तो आपके गैस चूल्हे पर अपनी चाय बनाने आई हूँ। मेरा सारा ईंधन गीला हो गया है और मेरे घर लाडो आई है। अरे, आपका ईंधन गीला हो गया तो हम क्या करें? भला हम अपनी गैस क्यों फूकने दें? जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, हम तुम्हें चाय नहीं बनाने देंगे। अरे चुप कर जा कालू। कालू, ऐसे नहीं कहते, ऐसे क्यों मना कर रहे हो? जब किसी के घर रिश्तेदार आते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। रानो बहन, आप आराम से चाय रोटी सब बना लो और अपनी बहन को आराम से बना कर खिलाओ। गौरी बहन, आपने तो मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। आप सच में बहुत अच्छी हो। रानो बहन, अब चाय भी बना डालो, लाडो को भूख लगी होगी। रानो चाय का पतीला गैस पर चढ़ा देती है। कालू कौवा तो हैरान था कि गोरी आखिर चिड़िया को मना क्यों नहीं कर रही। अरे गोरी, आज पड़ोसियों पर इतनी मेहरबान कब से होने लगी हो? अरे ओ कालू, मैं पहले ही समझा देती हूँ, रानो चाहे कुछ भी गैस पर बनाए, आपको टोकना नहीं है। परंतु गोरी, हमारा सिलेंडर तो खत्म होने वाला है, फिर हम खाना कैसे बनाएंगे? यही तो मैं चाहती हूँ, सिलेंडर चिड़िया के खाना बनाते समय खत्म हो, ताकि पूरा सिलेंडर हम चिड़िया से ही भरवा सके। अरे वाह गोरी, मैं तो कुछ समझा ही नहीं। भला आप इतनी मेहरबान कब से होने लगी? वह दोनों पति पत्नी ऐसी बातें करके खुश हो रहे थे। चिड़िया ने भी चाय बना ली थी और बस वह पकोड़े तल ही रही थी। अभी कुछ ही पकोड़े बनाए थे कि तभी अचानक गैस बंद हो गई। कालू भैया, जरा देखना, अचानक गैस बंद क्यों हो गई? चिड़िया की आवाज सुनते ही वह दोनों खुशी से उछलने लगे हैं। ओए कालू, चल 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 चल, देख गैस खत्म हो गई। अच्छा सा ड्रामा करना है हम दोनों ने। फिर कालू गोरी तुरंत ही चिड़िया के पास आते हैं और चीखने लगे हैं। रानो, आपने तो हमारी गैस ही खत्म कर दी। अब यह सिलेंडर आपको ही भरवाना पड़ेगा। हाँ, सिलेंडर तो चिड़िया ही भरवाएगी, फिर भी खत्म तो इसी ने किया है। नहीं गोरी बहन, मैंने आपकी सारी गैस खत्म नहीं की है, बस थोड़े से ही तो चाय पकोड़े बनाने थे। भला मैं कैसे भरवा दूं आपका सिलेंडर? देखा गोरी, यह है भलाई का जमाना, और कर लो भलाई चिड़िया के साथ। ये चिड़िया सुनो, गैस तो आपने ही भरवानी है, आखिर खत्म भी तो आपने ही की है। चाहे कुछ भी हो जाए, गैस तुम ही भरवाओगी। हे भगवान, मैं यह कैसी मुसीबत में फंस गई। इससे अच्छा तो इसके घर चाय बनाने कभी ना आती। अरे इसमें क्या, यह तो आने से पहले सोचना था। अब हमारे 20,000 रुपए निकालो, ताकि हम फिर से नया सिलेंडर भरवा सके। आखिर हमें भी तो अपना खाना बनाना है। चिड़िया बहुत दुखी मन से अपने घर आती है और अपने सारे पैसे इकट्ठा करती है। अरे ये तो सिर्फ 8,000 ही है, बाकी के 12,000 कहाँ से लाऊं? कालू गोरी तो बहुत बुरी है, 1 रुपए भी माफ नहीं करेंगे। अरे रानो, क्या हुआ? तुम जब से आई हो पैसे ही गिनते जा रही हो, सब ठीक तो है? रानो रोते हुए लाडो को सारी बात बता देती है। 1 भी रुपया नहीं देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ यह मामला बड़े बूढ़े पक्षियों के पास जाना चाहिए। फिर जैसे ही बारिश बंद हुई है, रानो चिड़िया पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें कालू गोरी की सारी बात बता देती है। कालू गोरी, मैंने सुना है आपने एक दिन की गैस का चिड़िया से पूरा 20,000 रुपए सिलेंडर की मांग की है। हाँ, उसमें क्या, अब आप लोगों के घर में किसी के तो चूल्हा है नहीं जो इसकी कीमत पता चले। इस चिड़िया ने हमारी पूरी गैस खत्म कर दी, ऐसे तो अब देने ही होंगे। हाँ हाँ, पूछो ना इससे। जब ये घर आई थी तो गैस आंधी की तरह जल रही थी और खाना बनाते बनाते किसी ने सारी गैस खत्म कर दी है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए और हमारे 20,000 रुपए देकर। जंगल में किसी और पक्षी के घर गैस चूल्हा नहीं था।
सब कालू गोरी पर ही यकीन करते हैं और चिड़िया से पैसे देने की बात भी कहते हैं। चिड़िया, आपने ही गैस खत्म की है तो हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। चिड़िया सभी का फैसला सुनकर बहुत दुखी होती है, परंतु फैसला स्वीकार करती है। मेरे पास अभी 8,000 है, मैं बाकी के पैसे थोड़े थोड़े करके चुका दूंगी। कोई बात नहीं, बाकी के रुपए जल्दी ही दे देना, अब हम चलते हैं। कालू गोरी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक से कबूतर चिड़िया के घर आता है। चिड़िया बहन, मैं आपसे 2,000 रुपए उधार लेने आया हूँ। दरअसल मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है और बारिश में काम भी बंद है, तो इस वजह से हाथ थोड़ा तंग है। टूनी चिड़िया कबूतर की बात सुनकर चौंक जाती है। क्या कबूतर भैया, आपके घर में भी गैस सिलेंडर है? हाँ रानो, मेरी पत्नी बहुत जिद्दी है, कहती थी कि बारिश में चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। इस बार तो मुझे गैस चूल्हा लेना ही पड़ा। चिड़िया को कबूतर के घर गैस चूल्हा होने की खबर से थोड़ा तसल्ली मिलती है। वह सारी बातें कबूतर को बताती है। क्या कहा? कालू गोरी ने आपसे एक दिन गैस जलाने के 20,000 लिए हैं? अरे ना, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। कल तुम फिर से पंचायत जोड़ना। कबूतर की बात मानकर रानो ऐसा ही करती है। फिर अगले दिन पंचायत जोड़ लेती है और चिड़िया की तरफ से कबूतर बात करता है। कालू गोरी, आपको चिड़िया के रुपए वापस देने ही होंगे। ऐसे कैसे वापस देने होंगे? चिड़िया ने हमारी गैस खत्म की है, उसी के पैसे लिए हैं, हमने फ्री के नहीं लिए हैं। गोरी, चिड़िया ने एक दिन में कितना खाना बनाया था, आप मुझे सब बताएं। गोरी कुछ नहीं बोलती। तभी पंचायत के मुखिया सवाल करते हैं। हाँ गोरी, सब सच सच बताओ। हाँ, चाय और पकोड़े बनाए थे चिड़िया ने, और वो भी ढेर सारे। कालू की बात सुनते ही कबूतर झट से बोलता है। सभी पक्षी ध्यान से सुनो, उस दिन जो फैसला हुआ था वह गलत था। मेरे घर भी गैस चूल्हा है और सिलेंडर भी 2,000 रुपए में भरता है, न कि 20,000 रुपए में। और इतना सा खाना बनाने में सिलेंडर कभी खत्म नहीं होगा। जितना खाना आपके घर चिड़िया ने बनाया था, उतना खाना आप मेरे घर बना लें और चिड़िया के रुपए वापस कर दें। पूरी, यह तो गड़बड़ हो गई। अब यह कबूतर पैसे दिलवा कर ही मानेगा। अब भलाई इसी में है कि आप पैसे चुपचाप चिड़िया को दे दें। फिर उन दोनों को बहुत शर्म आती है। वह चुपचाप से चिड़िया के रुपए वापस कर देते हैं। यही लो चिड़िया अपने पैसे, और आगे से कभी भी हमारे घर चाय बनाने मत आ जाना। क्यों नहीं गोरी, इतने रुपए में तो खुद का गैस चूल्हा आ जाएगा। फिर चिड़िया क्यों आपके घर चाय बनाने क्यों आएगी? ऐसा कहकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। कालू गोरी तो चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया अपने रुपए वापस पाकर बहुत खुश थी। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। आज टुनटुनी की शादी है। बारात जब चिड़िया वालों के दरवाजे पर पहुंची तो घर में कोहराम मचा हुआ था। किसी ने कहा कि टुनटुनी भाग गई है। काफी समय के बाद बारात भी वापस चली गई। टुनटुनी, तूने ये क्या किया? टुनटुनी तो पार्लर से ही अपने दोस्त कालू के घर चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई थी। टुनटुनी जब कालू के घर पहुँची तो कालू को किसी और चिड़िया के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो कहीं की नहीं रही, अब कौन सा मुंह लेकर मैं घर जाऊं? मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ दूसरी चिड़िया के साथ रंगरलियां मना रहे हो। यह सारे गहने जेवर लेकर मैं तेरे साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। टुनटुनी निराश होकर घर की तरफ लौट आई। पूरे घोंसले में मातम पसरा था। घर के भीतर से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी माँ की चीख सुनकर वह भी रो पड़ी। मैं बहुत अभागी हूँ, लगता है इस सदमे ने मेरे पापा की जान ले ली है। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। वह तुरंत सुंदरवन जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ उड़ गई। उसे ये पता नहीं था कि शादी के मंडप से भागकर वह कहाँ जाएगी। अपने ही दुर्भाग्य पर उसकी आंखें बरस पड़ी। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे कौन? टुनटुनी, तुम कहाँ जा रही हो और इतनी सजी संवरे? बाकी घर वाले कहाँ हैं? बस बस भूरी, इन सभी सवालों का जवाब मैं एक साथ कैसे दूं? अब तुम पहले बैठ जाओ। अरे यह बच्ची तुम्हारी है क्या? बहुत क्यूट है, पर इतनी कमजोर कैसे है?
हाँ, ये मेरी ही बच्ची है गुड़िया। इसी के इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाना है। ओह, आई एम सॉरी। पर तेरे पतिदेव कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। टुनटुनी, मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। हमने उनकी माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी। वह लोग ना हमें आशीर्वाद देने आए और ना ही हम कभी उनके पास गए। ओहो, यह तो बहुत दुख की बात है। वैसे तुम बताओ, कहाँ जा रही हो? टुनटुनी ने भूरी को सब बता दिया। अच्छा, तुम रो मत, मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत रईस कौआ हैं। उनके कई कारखाने हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। वाह, थैंक यू यार भूरी। मैंने MBA किया है। इसी साल मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने अपने आगे मेरी एक भी न सुनी। मजबूर होकर मुझे घर से भागना पड़ा, पर शायद मम्मी पापा सही थे। टुनटुनी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। टुनटुनी, रोना बंद करो। मैं भी पहली बार ही अपनी ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने टुन्नू की मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन सभी ने तो मुझे और मेरी बच्ची को देखा भी नहीं है। उन लोगों ने ही पत्र लिखकर मुझे बुलाया है। बहुत देर तक बातें करते करते दोनों नदी किनारे ही सो गईं। तभी अचानक एक तूफान आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तेज हवा से एक डाल सीधा भूरी के ऊपर जा गिरी। उसके माथे से खून की धाराएं बह रही थीं। टुनटुनी, मेरी एक मदद कर दो। मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरे पास समय नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को उसके दादा और दादी के पास पहुँचा देना और तुम उसकी माँ बनकर ही वहीं रहना। उन लोगों ने मुझे नहीं देखा, वह मुझे शक्ल से नहीं जानते। यह कहते कहते भूरी की आंखें बंद हो गईं। टुनटुनी को रोते रोते हिचकियां आ रही थी। अब मैं क्या करूं? भूरी को छोड़कर कैसे जाऊं? उसने गुड़िया को सीने में जोर से भींच लिया और भूरी के बताए हुए पते पर पहुंच गई। घर नहीं, वह तो पूरी हवेली थी। टुन्नू के पिता कड़कनाथ सेठ ने उसे देखते ही कहा, आओ भूरी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बना रखी थी। ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है। टुन्नू की माँ सुंदरी देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, लाओ, बच्ची को मुझे दे दो। अरे कलावती, भूरी भाभी का सामान टुन्नू के कमरे में रखवा दो। भाभी को उनका कमरा दिखा दो। टुनटुनी इस नए घर में बहुत असहज महसूस कर रही थी, पर कठपुतली की तरह सभी हाँ में हाँ मिलाती रही। कमरे में जाकर वह टुन्नू की तस्वीर के आगे खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए आपकी विधवा का रूप धारण करना पड़ा। भूरी की भी यही इच्छा थी, लेकिन मैं आपकी भूरी विधवा बनकर कब तक रह पाऊंगी? इस झूठ का पर्दा फाश तो कभी हो गई, तब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? यह सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी दरवाजे पर सुंदरी देवी को देखकर उसने उन्हें कमरे में आने को कहा। बेटी, हमने जब टीवी में समाचार सुना कि जंगल में तेज तूफान और बारिश ने कहर बरसा रखा है, तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई थी। पर तुम्हें देखकर नया जीवन मिला। चलो खाना खा लो और आराम कर लो। सुबह डॉक्टर के यहाँ भी तो जाना है गुड़िया को दिखाने। जी माँ जी। उसको वहाँ रहते हुए 1 साल हो आया। अब समय आ गया कि मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। इसी इंसान को कब तक धोखे में रख सकते हैं? यही सोचकर वह सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी सास की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ? अगर वह नहीं मानी तो एक बार कहकर तो देखो। उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देव कबूतर ने खुद ही मुझसे कहा और उसने ही शादी का प्रस्ताव रखा है। वह टुन्नू का ही तो दोस्त है। टुनटुनी ने जब ये बात सुनी तो उसके आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत अंदर चली गई। बाबूजी, माँ जी, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी। गुड़िया भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई है माँ। अब आप लोगों को मैं धोखे में नहीं रख सकती। पर क्या बोलूं? टुनटुनी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी।
सब कुछ सुनने के बाद, बेटी, यह तुम्हारा बहुत बड़ा बलिदान है। तुमने हम लोगों को ऐसे समय में सहारा दिया जब हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। एक तरफ टुन्नू की मौत और दूसरी तरफ भूरी की मौत का समाचार सुनकर शायद हम दोनों टूट ही जाते, पर तुम्हारे उस झूठ ने हमें जीवन दान दिया है। यह सच है कि इतने दिनों तक तुम हमारे घर में विधवा बहू बनकर रही, पर अब हम तुम्हारी शादी करके अपने हाथों से विदा करेंगे। टुनटुनी ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसकी शादी देव कबूतर से हो गई। अब उसका जीवन खुशियों से भर गया था।